हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के बुक रीडिंग सेशन में। और आज हम पढ़ रहे हैं प्रकृति के नियम आगे, जहाँ तक हमने कल पढ़ा था। मेरी स्क्रीन को आप देख पा रहे होंगे। स्टार्टिंग से बोल रही। यस। तो कल हमने पढ़ा था 24। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि भगवान कृष्ण और भगवान की शक्तियों के बारे में कल हमने चर्चा किया था, जिसमें हमने जाना था कि जो भगवान की शक्तियाँ हैं वे भगवान के समान नहीं हैं और समान भी हैं। तो गुणात्मक रूप से भगवान की शक्तियाँ भगवान के समान हैं, जीव जो है वो भगवान के समान है, किंतु मात्रात्मक रूप से जीव जो है वो भगवान से अभिन्न, वो भगवान से भिन्न है, भगवान से अलग है। और फिर हमने मायावादी दर्शन को भी चर्चा किया था, और फिर हमने अंत में ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या इसको चर्चा किया था कि जो है मायावादी कहते हैं कि ये संसार जो है वो मिथ्या है, किंतु जो वैष्णव सिद्धांत है कि ये जो जगत है यह भी मिथ्या नहीं है, अस्थायी है किंतु सत्य है, क्योंकि यह सत्य से आ रहा है, ये भगवान से आ रहा है। आगे यहाँ से हम आज पढ़ेंगे। ईशोपनिषद में विजानतः शब्द आता है, जिसका अर्थ है वह जो जानता है। विजानतः यह उस व्यक्ति का वर्णन है जो भगवान तथा उनकी शक्तियों के एकता एवं भिन्नता को समझता है। यदि कोई विजानतः नहीं है तो वह मोह में रहेगा और कष्ट भोगेगा, किंतु जो जानता है उसके लिए ना तो मोह है ना शोक है। जब आप पूर्णतया आश्वस्त हो लेते हैं कि कृष्ण तथा कृष्ण की शक्तियों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, तो आपके लिए कोई मोह या शोक नहीं रह जाता। यह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। ब्रह्म साक्षात्कार के दिव्य पद पर स्थित व्यक्ति पूर्णतया प्रसन्न रहता है और वह किसी भी वस्तु के लिए ना तो शोक करता है ना इच्छा करता है। हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन वस्तुओं को पाने के लिए अत्यंत ललायित रहते हैं जो हमारे पास नहीं होती, यही लालसा है। और जब हमारी कोई वस्तु खो जाती है तो हम शोक करते हैं, किंतु यदि हम यह जान लें कि कृष्ण समस्त भौतिक शक्ति के स्रोत तथा इसके स्वामी हैं, तो हम यह समझ लेते हैं कि प्रत्येक वस्तु उनकी है और जो भी वस्तु हमें प्राप्त होती है वह उन्हीं की सेवा के लिए उनके द्वारा प्रदत्त है। इस तरह हम इस जगत की वस्तुओं के लिए ललायित नहीं रहते। यही नहीं, यदि किसी वस्तु को कृष्ण वापस ले लेते हैं तो फिर शोक करने की क्या आवश्यकता। हमें सोचना चाहिए, कृष्ण यह वस्तु मुझसे ले लेना चाहते थे, अतएव मैं शोक क्यों करूं। परमेश्वर समस्त कारणों के कारण हैं, वे लेते हैं और देते भी हैं। जब कोई इस तरह पूर्ण ज्ञानी हो जाता है तो उसमें ना तो शोक रहता है और ना और कोई लालसा। यही आध्यात्मिक पद है। तब आप हर वस्तु को आध्यात्मिक स्फूलिंग के रूप में, कृष्ण के अंश रूप में तथा उनके नित्य सेवक के रूप में देख सकते हैं। तो बड़ा सुंदर यहाँ पर श्लोक का कोटेशन दिया है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचति ना कांक्षति। तो वो जो है ना शोक करता है और ना ही लालसा रखता है। तो बड़ा सुंदर एक्सप्लेनेशंस दिया है। वही कि जब हम हर चीज़ को भगवान से संबंधित देखते हैं कि अगर मेरे जीवन में किसी चीज़ की आवश्यकता है, अगर मुझे भगवान की सेवा, मेरा कार्य क्या है, मेरा कार्य भगवान की सेवा करना है, और उस सेवा को करने के लिए यदि मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता है तो भगवान मुझे वो दे देंगे, और अगर मुझे वास्तविकता में उसकी आवश्यकता नहीं है तो भगवान नहीं देंगे। तो इसलिए लालसा रखने की आवश्यकता नहीं है। और जो है फिर अगर कोई चीज़ मेरे पास थी जिससे मैं भगवान की सेवा में हो सकता है उसे प्रयोग कर रहा था, लेकिन वो जो है अब नहीं रही है मेरे पास, तो फिर शोक करने की भी आवश्यकता नहीं है कि ठीक है, भगवान मुझसे अभी इतना ही सेवा लेना चाहते थे, उसके बाद अब जो है भगवान ने उस वस्तु को मुझसे ले लिया, तो शोक करने की क्या बात है। अब मैं जिस प्रकार से सेवा अब कर सकता हूँ उस प्रकार से सेवा करूँगा, मेरा कार्य बस भगवान की सेवा करना है। तो ये जो पद है, इस स्थिति में जो व्यक्ति है, जो हर क्षण जो है इसी प्रकार से सोचता है, वह ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, वह ब्रह्मभूत स्तर पर माना जाता है। और वह ब्रह्मभूत स्तर में क्या होता है, व्यक्ति प्रसन्नात्मा,
वो सदैव प्रसन्न रहता है। अभी हम ब्रह्मभूत स्तर पर नहीं हैं, अभी हम आत्मभूत स्तर पर हैं, जिसमें कि हम सब चीज़ों को अपना समझते हैं और अपने से संबंधित समझते हैं। जैसे शरीर है उसे अपना समझते हैं, है ना, और शरीर से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसे अपना समझते हैं। और इसी कारण से फिर उसमें हमें ना होने पर लालसा रहती है और गुम हो जाने पर या हमसे छूट जाने पर हम शोक करते हैं। ठीक है, तो आगे हमारा अगला टॉपिक है परम शुद्ध कृष्ण। ईशोपनिषद बताती है कि भगवान सर्वोच्च, अमूर्त, सर्वज्ञ, दोषों से परे, देह में बिना किसी नाड़ियों वाले, शुद्ध तथा अकलुषित हैं। कोई भी पाप कृष्ण को कलुषित नहीं कर सकता। कभी कभी अल्पज्ञ लोग कृष्ण की आलोचना करते हैं कि कृष्ण अर्धरात्रि में अन्य पुरुषों की पत्नियों के साथ विहार करते हुए रास नृत्य क्यों रचाते थे। कृष्णेश्वर हैं, वे जो चाहें सो कर सकते हैं। आपके नियम कृष्ण पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। आपके लिए अनेक प्रतिबंधकारी नियम हैं, किंतु कृष्ण के लिए ऐसा कोई प्रतिबंधकारी नियम नहीं है। वे सारे नियमों के आगे निकल सकते हैं। महाराज परीक्षित ने यही प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से पूछा था। कृष्ण नैतिकता तथा धर्म के सिद्धांतों की स्थापना करने आए थे, तो फिर उन्होंने अनेक युवतियों के साथ विहार क्यों किया जो दूसरों की पत्नियां थी। यह अत्यंत पापपूर्ण प्रतीत होता है। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि कृष्ण पाप से कलुषित नहीं हो सकते। प्रत्युत जो भी कृष्ण के संपर्क में आता है, चाहे दूषित मन से ही आए, वह शुद्ध बन जाता है। सूर्य का दृष्टांत उत्तम है। सूर्य कलुषित नहीं बन सकता। प्रत्युत सूर्य प्रकाश में यदि कोई कलुषित वस्तु रखी जाए तो वह शुद्ध बन जाती है। इसी तरह आप किसी भी भौतिक इच्छा को लेकर कृष्ण के पास जाएं तो आप शुद्ध बन जाएंगे। निसंदेह कृष्ण के प्रति गोपियों के मनोभाव लेश मात्र भौतिक नहीं थे, फिर भी युवतियां होने से वे उनके सौंदर्य पर मुग्ध हो गई। वे कृष्ण को अपना जार पति बनाने की इच्छा से उनके पास पहुंची, किंतु वस्तुतः वे शुद्ध बन गई। यहाँ तक कि असुर भी कृष्ण के संपर्क में आकर शुद्ध बन सकते हैं। उदाहरणार्थ, कंस कृष्ण को अपना शत्रु मानता था, किंतु वह भी कृष्ण भावना भावित था, क्योंकि वह सदा यह सोचता रहता था, ओह मैं कृष्ण को कैसे खोजूं, मैं उसका वध कर दूंगा। यह उसकी आसुरी मनोवृत्ति थी, किंतु वह भी शुद्ध बन गया, उसे मोक्ष मिला। निष्कर्ष यह निकला कि यदि हम किसी तरह कृष्ण भावनामृत विकसित कर लें तो हमारी सारी पाप इच्छाओं से तुरंत मुक्त होकर शुद्ध बन जाएंगे। कृष्ण यह अवसर हर एक को प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से जो है बहुत क्लियर है सब कुछ, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आगे कोई और पढ़िए। हरे कृष्णा। जब ईशोपनिषद शरीर की सीमाओं के परे, जब ईशोपनिषद परमेश्वर का वर्णन सर्वोच्च, शरीर रहित तथा सर्वज्ञ के रूप में कराती है, तो इससे ईश्वर तथा हमारे बीच के अंतर हमारे बीच का अंतर पता चलता है। हम देहधारी है, अतएव मेरा शरीर मुझसे भिन्न है। जब मैं इस शरीर को त्यागता हूँ तो यह धूल बन जाता है, जैसा कि बाइबल कहती है, तू धूल है और इसी धूल में तू मिल जाएगा। किंतु मैं धूल नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। इसलिए तू का अर्थ शरीर है, किंतु कृष्ण शरीरधारी नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। दूसरे शब्दों में उनका शरीर शुद्ध आत्मा है, इसलिए वे अपना शरीर नहीं बदलते। चूंकि वे अपना शरीर नहीं बदलते, इसलिए वे सर्वज्ञ है, उन्हें सब कुछ स्मरण रहता है। किंतु क्योंकि हम अपने भौतिक शरीर बदलते रहते हैं, इसलिए हम भूल जाते हैं कि हमारे विगत जन्म में क्या घटना घटी थी। हम यह भूल चुके हैं कि हम कौन थे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सोते समय हम अपने शरीर तथा अपने परिवेश को भूल जाते हैं, शरीर थक जाता है और विश्राम करता है, यह निष्क्रिय हो जाता है। इसके विपरीत मैं स्वप्न लोक में कार्य करता हूँ, कहीं चला जाता हूँ, उड़ान भरता हूँ, मैं दूसरे परिवेश का सृजन करता हूँ। इसका अनुभव हम हर रात करते हैं, इससे समझना कठिन नहीं है। हाँ, तो जो हमारे जो उपनिषद हैं या जो वेद हैं, उनकी जो भाषा है ना वो इसी प्रकार की है। जैसे यहाँ पे बताया ना, सर्वोच्च, शरीर रहित,
इस रूप में भगवान का वर्णन करती है। तो जो हमारे वेदों की भाषा है या उपनिषदों की भाषा है, वो इसी प्रकार से है। वहाँ पर भगवान के रूप का क्लियरली वर्णन नहीं किया गया है। वहाँ पर जो है भगवान के नामों का वर्णन नहीं किया गया है। इस प्रकार से भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया गया है, और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। इसका कारण ये है कि मतलब कि अगर जो है लोगों को जो कि भौतिक कंसेप्शन में हैं, जो कि नॉर्मल कंसेप्शन में हैं, जिन्हें केवल अपने शरीर का अनुभव है, यदि उन्हें ये बताया जाएगा कि भगवान का भी शरीर है, तो वे जो है, और चाहे कहा जाए कि वे तुम्हारे जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वे इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं इसी प्रकार से सोचेंगे कि अच्छा, जैसे मेरा शरीर है उसी प्रकार का शरीर भगवान का है। हाँ, जैसे मेरे अंदर गुण है वैसे ही गुण भगवान के अंदर हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हम देखते हैं शास्त्रों में निराकार, निर्गुण, इस प्रकार की हमको वेदों या उपनिषदों में भाषा देखने को मिलती है। किंतु इसका उद्देश्य यही है, सबसे पहले व्यक्ति को ये क्लियर करना कि बोल तो रहे हैं कि उनका कोई शरीर नहीं है, ताकि व्यक्ति समझे पहले कि उनका शरीर मेरे जैसा नहीं है ना। जैसे हम देख सकते हैं, जब कोई भी अपरिपक्व अवस्था में राधा कृष्ण की लीलाओं को समझने का प्रयास करता है या उसे सुनता है, या जब जिस समय वो योग्य नहीं है, तो वो उसे किस प्रकार से समझता है? उसे केवल और केवल एक स्त्री और पुरुष के प्रेम संबंध के समान ही समझता है, कि जैसे राधा और कृष्ण भी तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, तो मेरे को गर्लफ्रेंड बनाने में क्या दिक्कत है? हाँ, तो इस प्रकार से वे उस दिव्य संबंध को जो है इस भौतिक संबंध के समान ही समझते हैं। तो ये वास्तविकता में अपराध है। तो इस अपराध से बचाने के लिए जो हमारे शास्त्र हैं, जो वेद हैं, उपनिषद हैं, वे क्लियरली वर्णन करते हैं कि भगवान का शरीर नहीं है। मतलब क्यों नहीं है? वो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, भगवान का रूप नहीं है, भगवान का गुण नहीं है, ऐसा इसलिए कहा गया है ताकि जो हमारी कंसेप्शन है कि शरीर तो ऐसा ही होता है, भौतिक गुण तो ऐसे ही होते हैं, तो हमको पहले ये समझ में आए कि भगवान में इस प्रकार के गुण नहीं है, भगवान का आकार इस प्रकार का आकार नहीं है। और जब व्यक्ति इस प्रकार से समझता है और उसकी चेतना थोड़ी सी विकसित होती है, तब फिर उसके बाद जो है पुराणों में फिर वर्णन होता है कि हाँ, जो है भगवान का रूप है, लेकिन वो दिव्य रूप है। वो किस प्रकार का रूप है? भगवान में गुण हैं, लेकिन वे किस प्रकार के गुण हैं? दिव्य गुण। वो जो है फिर आगे वर्णन मिलता है। तो इसीलिए कम बुद्धिमान लोग जो हैं, वे जो है इसको मिस इंटरप्रेट ना करें, इसीलिए जो है शास्त्रों में इस प्रकार से एक्सप्लेनेशंस दी जाती है। ठीक है, बढ़िया। इसी तरह हम प्रत्येक जन्म में हम जिन परिवेश का सर्जन करते हैं, इस जन्म में मैं अपने को भारतीय समझ सकता हूँ, किंतु अगले जन्म में हो सकता है कि मैं भारतीय न बनूं, कोई अमेरिकन हूँ, किंतु यदि मैं अमेरिकी भी बनूं तो हो सकता है कि मनुष्य न बनूं, मैं गाय या बैल बनूं, तब मुझे कसाई घर भेज दिया जाएगा। आप कठिनाई देख रहे हैं। समस्या यह है कि हम हर जन्म में सदैव शरीर बदलते रहते हैं। यह एक गंभीर समस्या है। हमारा कोई स्थिर पद नहीं है। हम यह नहीं जानते कि 84 लाख योनियों में से हमें किस योनि में रखा जाएगा, किंतु इसका एक समाधान है। यदि कोई व्यक्ति किसी तरह शुद्ध कृष्ण भावनामृत विकसित कर ले, तो वह मृत्यु के समय कृष्ण के पास जाएगा और तब उसे पुनः भौतिक शरीर धारण नहीं करना होगा। उसे कृष्ण जैसा आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, जो सनातन ज्ञान से परिपूर्ण तथा आनंदमय होता है। हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि आप जो हैं एक स्थान पर बैठे हो हैं, और आपको कहा जाए चलो इधर से खड़े हो, चलो दूसरे कमरे में जाके बैठो। ठीक है, आप जाके दूसरे कमरे में बैठ गए। फिर उधर बोले अरे इधर से खड़े हो, चलो बाहर हॉल में बैठो। फिर हॉल में चले गए। हॉल में बोलो नहीं इधर से खड़े हो, बाहर जाओ, बरामदे में जाओ। तो ऐसे करके परेशान हो जाएंगे ना। अरे एक जगह पे बैठने नहीं देते, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। हाँ, तो ये कितनी बड़ी समस्या है ना। इसी में ही हम एक दिन में परेशान हो जाएंगे। लेकिन हम कितने ही जन्मों से इसी प्रकार से एक शरीर से दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन मृत्यु का अर्थ है वो सब कुछ भुला देती है, तो इसीलिए अभी हमको याद नहीं है। लेकिन वास्तविकता में जो आत्मा है उसको कितना कष्ट हो रहा है, कितना समस्या है, कितना उसे जो है इस प्रकार से कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। पढ़ो। इसलिए हमें कृष्ण भावनामृत के अभ्यास को अंगीकार करके उसे बिना किसी विचलन के अत्यंत गंभीरता पूर्वक संपन्न करना चाहिए।
हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण भावना अमृत एक प्रकार का फैशन दिखावा है। नहीं, यह तो प्रत्येक मानव का सबसे महत्वपूर्ण कर्म है। मानव जीवन एकमात्र कृष्ण भावना अमृत विकसित करने के लिए मिला है। इसके अलावा मानव के लिए कोई अन्य कार्य नहीं है। हाँ, मानव के लिए और कोई अन्य कार्य नहीं है। हमें समझना चाहिए कि केवल कृष्ण भावनामृत के लिए ही हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। हमारे मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य जो है वो पूर्ण कृष्ण भावनामृत को विकसित करना है, और कुछ नहीं है। ये केवल टाइम पास या दिखावा नहीं है, फैशन नहीं है कि चलो सब लोग कर रहे हैं, चलो मैं भी थोड़ा जप करके दिखाता हूँ, बड़ा सती लगा है मैं भी लगाता हूँ। ये केवल दिखावे के लिए, फैशन के लिए, या बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए नहीं है। ये वास्तविकता में ये हमारे मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही है, और इसके लिए हमें अपने जीवन का पूरा प्रयास इसे विकसित करने के लिए करना चाहिए। पढ़िए। दुर्भाग्यवश आधुनिक सभ्यता के लोगों ने इतनी सारी दूसरी झंझटें पाल रखी है, वे कृष्ण भावनामृत को भूल रहे हैं। यह माया कहलाती है। वे अपना असली कार्य भूल रहे हैं और धूर्त अंधे नेता हर एक को नरक की ओर ले जा रहे हैं। वे केवल गलत रास्ते पर ले जाने वाले नेता है। लोग किसी सत्ता को स्वीकार करना नहीं चाहते, फिर भी उन्होंने इन धूर्तों को अपना नेता मान लिया है और गुमराह हुए जा रहे हैं। इस तरह धूर्त नेता तथा उनके अभागे अनुयायी दोनों ही प्रकृति के कठोर नियमों से बंधे रहते हैं। अतः यदि कोई किसी तरह से कृष्ण के संपर्क में आता है तो उसे कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया को गंभीरता से ग्रहण करना चाहिए और कृष्ण के चरण कमलों को कसकर पकड़ लेना चाहिए। कृष्ण के चरण कमलों को कसकर पकड़ रखने से माया आपको हानि नहीं पहुंचा सकेगी। हाँ, तो अगर हम भगवान के चरण कमलों को पकड़ करके रखेंगे तो फिर माया हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। एक बहुत सुंदर श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो जो कृष्ण है वे सूर्य के समान है, और माया जो है वो अंधकार के समान है। तो जब सूर्य आ जाता है तो अंधकार तो समूल नष्ट हो जाता है, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार से जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। जहाँ पर कृष्ण है, जहाँ पर सूर्य है, वहाँ पर फिर माया का कोई अधिकार नहीं है, वहाँ पर फिर माया की कुछ नहीं चलती है, वहाँ से अंधकार जो है पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। आगे कोई और पढ़िए ऋषभ प्रभु। आध्यात्मिक तथा भौतिक शिक्षा। उपनिषद कहती है, जो अविद्या की संस्कृति में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। शिक्षा दो प्रकार की होती है, भौतिक तथा आध्यात्मिक। भौतिक शिक्षा जड़ विद्या कहलाती है। जड़ का अर्थ है जो चल फिर ना सके वह, अर्थात पदार्थ। आत्मा तो चल फिर सकता है। हमारा शरीर पदार्थ तथा आत्मा का सम्मेलन। जब तक आत्मा वहां रहती है शरीर हिलता डुलता है। उदाहरणार्थ मनुष्य के कोट तथा पैंट तब तक हिलते डुलते हैं जब तक मनुष्य उन्हें पहने रखता है। ऐसा लगता है कि कोट तथा पैंट स्वयं ही हिल डुल रहे हैं, किंतु वास्तव में यह तो शरीर है जो उन्हें हिलाता डुलाता है। इस तरह यह शरीर चलता फिरता है क्योंकि आत्मा इसे चला फिरा रहा है। दूसरा उदाहरण मोटर कार का है। मोटर कार चलती है क्योंकि चालक इसे चला रहा है। जो मूर्ख होगा वह यह सोचेगा कि मोटर कार अपने आप चल रही है। उद्भूत यांत्रिक व्यवस्था के बावजूद भी मोटर कार स्वतः नहीं चल सकती, क्योंकि लोगों को केवल जड़ विद्या अर्थात भौतिकवादी शिक्षा दी जाती है। इसलिए वे सोचते हैं कि यह भौतिक प्रकृति अपने आप कार्य करती है, चलती फिरती है और अनेक अद्भुत वस्तुएं प्रदर्शित करती है। जब हम समुद्री तट पर होते हैं तो हम लहरों को चलते देखते हैं, लेकिन वह स्वतः नहीं चलती, वह उन्हें हवा चलाती है और हवा को कोई और ही चलाता है। इस तरह यदि आप चरम कारण तक पहुंचे तो आपको समस्त कारणों के कारण कृष्ण मिले। परम कारण की
खोज करना ही असली शिक्षा है। इस प्रकार ईर्ष्योपनिषद कहती है कि जो लोग भौतिक शक्ति की बाह्य गतियों द्वारा मोहित हो जाते हैं वे अविद्या की पूजा करते हैं। आधुनिक सभ्यता में प्रौद्योगिक को समझने के लिए किस तरह मोटर कार या हवाई जहाज चलता है, बड़े बड़े संस्थान हैं, वे इसका अध्ययन कर रहे हैं कि इतनी सारी मशीनरी कैसे बनाई जाए, किंतु ऐसा कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं है जो इसकी खोज करे कि आत्मा किस तरह गतिशील वास्तविक गति देने वाले का अध्ययन नहीं किया जा रहा, उल्टे पदार्थ की बाह्य गति का अध्ययन किया जा रहा है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भाषण देते हुए मैंने छात्रों से पूछा, शरीर को चलाने वाली आत्मा का अध्ययन करने के लिए टेक्नोलॉजी कहाँ है? उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। वे ठीक से उत्तर ना दे पाए क्योंकि उनकी शिक्षा केवल जड़ विद्या थी। ईर्ष्योपनिषद कहती है कि जो लोग ऐसे भौतिकवादी शिक्षा की उन्नति में लगे हुए हैं वह संसार के गहनतम भागों में जाएंगे। अतः वर्तमान सभ्यता बहुत ही खतरे में है क्योंकि प्रामाणिक आध्यात्मिक शिक्षा के लिए संसार में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरह मानव समाज को जगत के गहन अंधकार के क्षेत्र में ढकेला जा रहा है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने एक गीत में घोषित किया है कि भौतिकवादी शिक्षा केवल माया का ही विस्तार है। इस ये याद आ रहा था शिक्षा में जड़ विद्यायत मायर वैभव जीव के कराएगा धा। बड़ा सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर गाए हैं कि जो जड़ विद्या है, यह भौतिकतावादी शिक्षा है, ये माया र वैभव, ये केवल माया का ही विस्तार है और जीव के कराए गाधा, और जीव को जो है गधे के समान बना देती है। इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं। अब गधा जो है वो क्या करता है, गधा क्या करता है, अपने मालिक के लिए, धोबी के लिए बहुत सारे कपड़े हैं घर से ढो करके घाट तक लेकर जाता है, फिर घाट से ढो करके घर लेकर के आता है। और क्यों करता है सारे कार्य? क्योंकि उसको लगता है कि उसका मालिक जो धोबी है वो उसे खाने के लिए घास देता है, इसीलिए उसके लिए ये कार्य करने चाहिए। लेकिन गधे को जो घास है वो तो कहीं से भी मिल सकती है, उसको थोड़ी सी घास खानी है, वो थोड़ी सी घास तो कहीं से भी मिल सकती है, सब जगह घास अवेलेबल है। लेकिन वो सोचता है नहीं, मेरा मालिक मुझे घास खाने के लिए देता है, इसीलिए मैं उसके लिए बहुत मेहनत मुझे करनी चाहिए, और करता है। हाँ, उसी प्रकार से जो लोग हैं वो सोचते हैं कि यदि हम 9 to 9 12 घंटे आजकल तो 9 to 9 जॉब नहीं करेंगे, अगर हम जो है अपना पूरा एनर्जी बिजनेस में नहीं लगाएंगे तो फिर हमको खाने पीने को नहीं मिलेगा, हमको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी। तो ये जो है इस प्रकार से जब जीव का मेंटालिटी है, तो यही हमारी आज की भौतिक शिक्षा से सबका मेंटालिटी यही होता जा रहा है जो कि गधे के समान है ना। चलो, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है लेकिन सत्य है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने एक गीत में घोषित किया है कि भौतिकवादी शिक्षा केवल माया का ही विस्तार है। इस भौतिकवादी शिक्षा में हम जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही अधिक ईश्वर को समझने की हमारी शक्ति अवरुद्ध होगी, और अंत में हमें घोषित करना पड़ जाएगा ईश्वर मृत है। यह सब अज्ञान तथा अंधकार है। अतः भौतिकवादी लोग निश्चय ही अंधकार में धकेले जा रहे हैं, किंतु एक अन्य वर्ग भी है, तथा कथित दार्शनिकों, मनोधर्मियों, धर्मविदों तथा योगियों का जो इसमें भी अधिक गहन अंधकार में जा रहे हैं, क्योंकि वे कृष्ण की अनदेखी कर रहे हैं। वे आध्यात्मिक ज्ञान पर अनुशीलन करने का दिखावा करते हैं, किंतु उन्हें कृष्ण या ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं रहता। अतः उनकी शिक्षाएं पक्के भौतिकवादियों की
शिक्षाओं की अपेक्षा कहीं अधिक घातक है। क्यों? क्योंकि वे लोगों को यह सोचने के लिए दिग्भ्रमित करते हैं कि वे असली आध्यात्मिक ज्ञान का प्रदान कर रहे हैं। वे जिस तथाकथित योग प्रणाली की शिक्षा देते हैं, केवल ध्यान करो और तुम समझ जाओ कि तुम ईश्वर हो, वह लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं कि कृष्ण ने ईश्वर बनने के लिए कभी ध्यान नहीं किया। वह जन्म से ही ईश्वर थे। जब वे 3 मास के शिशु थे तो पूतना नामक राक्षसी ने उन पर आक्रमण किया, किंतु कृष्ण ने उसका स्तनपान करके उसके प्राण निकाल दिए। अतः कृष्ण पर प्रारंभ से ईश्वर ही थे, यही ईश्वर है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान या ईश्वर जो है वो बनाए नहीं जाते हैं, वो ईश्वर होते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे भगवान कृष्ण का उदाहरण दिया है। और जो कुछ लोग हैं जो कि आध्यात्मिक ज्ञान के नाम पर लोगों को और अधिक दिग्भ्रमित कर रहे हैं और अधिक जो उनके रास्ते से भटका रहे हैं। लोग तो सोचते हैं कि भाई देखो, अब तो मैं एक बाबा जी को पालन कर रहा हूँ, मैं तो एक साधु की बात मान रहा हूँ, देखो साधु ऐसे बोल रहा है तो ये तो ठीक है। तो इस प्रकार से मैं तो आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूँ। लेकिन वास्तविकता में क्या हो रहा है? वास्तविकता में वह व्यक्ति दिग्भ्रमित हो चुका है। वास्तविकता में जो है वो अपने रास्ते से भटक चुका है, उसको सही रास्ता नहीं मिला है, गलत रास्ते पर चल करके सोच रहा है। और ये उससे भी ज़्यादा घातक क्यों है? भौतिकतावादी ज्ञान से ज़्यादा भी घातक क्यों है? इसको और दूसरे शब्दों में इस प्रकार से कहा जाता है कि जो मायावाद है वो जो बुद्ध देव का शून्यवाद है उससे भी अधिक घातक है। सेम बात आती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई मानता ही नहीं है, कोई शास्त्रों को मानता ही नहीं है, भगवान को मानता ही नहीं है, तो उसके पास कहीं ना कहीं ये अवसर है फ्यूचर में कि जब उसको शास्त्रों को प्रमाणिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा तो वो उन्हें स्वीकार कर लेगा। जब उसे ठीक चीज़ दी जाएगी तो वो उसे स्वीकार कर सकता है। इस प्रकार का अवसर उस व्यक्ति के पास है। लेकिन जो व्यक्ति, जैसे मायावाद क्या है? मायावाद तो शास्त्रों को मानते हैं, तो शास्त्रों को मान रहे हैं लेकिन गलत अर्थ मान रहे हैं, उनके गलत अनुवादों को स्वीकार कर रहे हैं, उनके लिए कोई अवसर नहीं है। वे जो हैं वो तो बोलेंगे हाँ ये तो हम मानते हैं इस बात को, लेकिन वो अपने ही तरीके से उस बात को मानते हैं। वे उसका अपना ही अर्थ निकाल करके रखे हैं, छद्म अर्थ, गलत अर्थ निकाल करके रखे हैं। तो इसीलिए जो तथाकथित योग प्रणाली या तथाकथित आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, वास्तविकता में वे और अधिक घातक है, वो और ज़्यादा नुकसान करने वाला है। क्योंकि लोग तो सोच रहे हैं मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो जो है भगवान की तरफ जा रहा हूँ, मैं तो आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता में उसे पता नहीं है कि वो जो है गलत मार्ग पर है, वो सही तरीके से नहीं कर रहा है। और फिर उसको अगर सही मार्ग बताया भी जाएगा तो ये बड़ा कठिन है कि वो उसको स्वीकार करे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक मार्ग पर चल रहा है जो उसे लग रहा है कि ये तो यही तो भक्ति है, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ। लेकिन जब तो वो वास्तविक भक्ति क्या है इसको समझ नहीं पाएगा। आज के समय में बहुत रेलेवेंट है ये बात, मैं बहुत ओपनली एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन जितना मैंने एक्सप्लेन किया अगर आप समझदार हैं तो समझ पाएंगे क्या कहना चाहता हूँ। बढ़िया। तथाकथित व्यर्थ के योगी शिक्षा देते हैं, तुम स्थिर तथा मौन बन जाओ और तुम ईश्वर हो जाओगे। मैं मौन कैसे हो सकता? क्या मौन बनने की कोई संभावना है? नहीं। चलो ऐसी इसको खत्म करते हैं। क्या मौन बनने की कोई संभावना है? नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं है। इच्छा रहित हो जाओ और तुम ईश्वर बन जाओ। भला मैं इच्छा रहित कैसे हो सकता हूँ? ये सब बहकावे है। हम इच्छा रहित हो नहीं सकते, हम मौन नहीं हो सकते, लेकिन हम इच्छाएं तथा हमारे कार्यकल्प शुद्ध बनाए जा सकते हैं। यही असली ज्ञान है। हमारी एकमात्र इच्छा कृष्ण की सेवा करने की होनी चाहिए। यह इच्छा ही शुद्ध है। स्थिर तथा मौन होने के बजाय हम अपने कार्यों को कृष्ण की सेवा से जोड़ देना चाहिए। जीवित व्यक्ति के रूप में हमें गतिविधियां, इच्छाएं, प्रेम प्रवृत्ति होती है, किंतु इन्हें गलत दिशा की दी जा रही है। यदि हम उन्हें कृष्ण की सेवा में लगाएं तो यह
शिक्षा की ढूंढता है। हाँ, हमें स्थिर होने की, जड़ बनने की आवश्यकता नहीं है, इच्छाओं से मुक्त होने की आवश्यकता नहीं है, हैं? हमें क्या करना है, हमें वो सब चीज़ों को भगवान से संबंधित करना है, उन्हें भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान से जोड़ना है, तो वो शुद्ध रूप में आ जाएंगी, फिर वो शुद्ध हो जाएंगी। तो हम ना तो उनसे मुक्त हो ही सकते हैं, और इस प्रकार की बातें करना केवल बहकावा में लाना है। हम यह नहीं कहते कि आप भौतिक शिक्षाओं में आगे ना बढ़े, आप आगे बढ़े, किंतु साथ ही कृष्ण भावना भावित बने। यह हमारा संदेश है। हम यह नहीं कहते कि आपको मोटर कारें नहीं बनानी चाहिए। हाँ, तो नहीं, यहाँ पर कोई हम आर्गुमेंट कर सकता है ना कि भाई आप तो खुद जो है अभी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो, आप खुद कार, मोटरसाइकिल, ये सब जो भी भौतिक ज्ञान के कारण जो भी प्रगतियाँ हुई हैं, आप खुद उनका प्रयोग कर रहे हो, लेकिन आप जो है उसका खंडन कर रहे हो, आप तो बोल रहे हो ये गलत है, ये ऐसे है, ये वैसे है। हाँ, तो यहाँ पर उस चीज़ को क्लियर किया गया है कि भाई ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि मोटर कार नहीं बनानी चाहिए या टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं करना चाहिए, वो सब करना चाहिए, लेकिन उसका भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, हम ये कह रहे हैं। ये नहीं कि आप टेक्नोलॉजी को विकसित करके आप भगवान को छोड़ते जा रहे हैं, अब तो मेरे पास टेक्नोलॉजी है, अब मुझे भगवान की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, अब तो मैंने सिंचाई के लिए जो है अपनी इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप कर ली हैं, तो अब मुझे बारिश की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से आप नहीं कह सकते हैं। ये कहना चाहते हैं। पढ़। हम ये नहीं कहते कि आपको मोटर कारें नहीं बनानी चाहिए। हम कहते हैं ठीक, आपने ये मोटर कारें तैयार कर ली, आप इन्हें कृष्ण की सेवा में लगाएं। ये हमारा प्रस्ताव है। अतः शिक्षा आवश्यक है, किंतु यदि यह निरीभौतिकवादी है, यदि यह कृष्ण भावना से विहीन है, तो यह अत्यंत घातक है। ये ईश्वरोपनिषद का उपदेश है। हाँ, तो ऐसा नहीं कहा गया कि भाई आप भौतिकतावादी प्रगति मत कीजिए और ये सब चीज़ें मत कीजिए, नहीं, करना है, लेकिन यदि वो कृष्ण भावना, वो कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत से यदि वो विहीन है तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो इसीलिए हर चीज़ को कृष्ण की सेवा में लगाना है। हर प्रत्येक वस्तु जो है वो भगवान कृष्ण से आई है, उसका जो उद्गम है, उसका जो सोर्स है वे भगवान कृष्ण हैं, इसीलिए हमें प्रत्येक वस्तु को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना है। अभी हम कुछ प्रगति कर भी पा रहे हैं तो यह भी भगवान कृष्ण की कृपा से है, उनके द्वारा ही हमें बुद्धि दी जा रही है, जिसके कारण से हम जो है ये प्रगति कर पा रहे हैं। तो इसलिए प्रत्येक वस्तु जो है वो भगवान कृष्ण से संबंधित है, अतः प्रत्येक वस्तु का प्रयोग भगवान कृष्ण की सेवा में होना चाहिए। यह सही तरीका है समझने का, ये सही फिलोसफी है। तो ठीक है, आज यहीं तक, बाकी हम कल पढ़ेंगे, समय हो गया। कुछ प्रश्न है आज जो पढ़ा, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। नहीं है तो ठीक है, फिर आज यहीं पर ही हम एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, श्रील सुख स्वामी गुरु महाराज की जय। निताई गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल।